प्रधानमंत्री नेहरू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते 1921 से लेकर 1922 तक जेल में थे। तब उन्होंने कई किताबें पढ़ी। उन किताबों में बाइबल भी शामिल थी। वही बाइबल जिसे आज कुछ कट्टरपंथी लोग आपत्तिजनक किताब बता रहे हैं। वही बाइबल जिसको लोग वर्ल्ड बुक फेयर में जाकर उसकी बेकदरी करते हैं, उसको फेंकने की कोशिश करते हैं और ये सब प्रक्रिया करते वक्त वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। भला किसी को परेशान करना और फिर राम का नारा लगा देना, अगर आपको लगता है कि इससे आप राम के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप गलत हैं। राम के विचार तो कुछ अलग थे। जैसे राम हमेशा कहते थे, क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। बीते कुछ दिनों में ईसाई समुदाय के लोगों पर देश के अलग अलग राज्यों में कई हमले हुए। कुछ लोगों ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात ये सोचकर की कि मीडिया से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन बाद में अखबारों ने तो सीधा जनादेश ही सुना दिया। हमने इन हमलों पर रिपोर्टिंग की। कुछ रिपोर्ट कर पाए, कुछ संपर्क ना होने के कारण नहीं कर पाए और कुछ ने हमसे बात करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मीडिया गलत खबर चलाता है और फिर मीडिया से बात करेंगे तो हमारे घर के लोग जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय के लोगों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद लगातार ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों से सरकार को अवगत कराना था। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तरफ 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक चर्च में कई लोग घुस आए और फिर चर्च के पास्टर से पूछा गया कि क्या आपको इस चर्च को चलाने की इजाजत है। फिर जब पास्टर सतेन बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास परमिशन है और उनके पास हाई कोर्ट से परमिशन थी, तो उन्हें चर्च में आए लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। पास्टर सतेन का आरोप है कि ये लोग बजरंग दल से जुड़े लोग थे। स्क्रीन पर आप लोगों को जो वीडियो नजर आ रहा है, ये वीडियो 19 तारीख का ही है। 19 तारीख को चल रही चर्च में प्रेयर में मौजूद किसी ने ये वीडियो बनाया। वीडियो में लोग किस तरह से चर्च को तहस नहस कर रहे हैं आपको नजर आ रहा हो। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर मसीह लोगों को सताते हैं कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों का धर्म परिवर्तन करते हो, तुम पैसा देते हो, तुम लालच देते हो, लोगों के ब्रेन को वॉश करते हो और तुम इनको ज़बरदस्ती करके इनको ईसाई बना लेते हो। बहुत सी बातें आज लोग कहते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से उनको अवसर मिल जाता है कि ये लोग चर्चेस के अंदर जाते हैं, चर्चेस के अंदर मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पादरी को मारते हैं, विश्वासियों को मारते हैं। और बहुत सी जगहों पर आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी कि किस प्रकार से ये चीज़ें आज बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। आज लोग मतलब धर्मांतरण के नाम पर जिन्हें लगता है कि हाँ भाई, हमारे अलावा तो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हम ही अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो ये लोग किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर सताव करते हैं, इन्हें सताते हैं। आपने इस वीडियो के अंदर देखा भी होगा किस प्रकार से ये जो एक रिपोर्टर है, इसने कहा कि जब हमने ईसाई लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये लोग झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाकर मसीह लोगों को सताते हैं। हम ऐसी ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर किसी बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं था कि इन लोगों ने किसी का धर्म परिवर्तन किया है, फिर भी लोगों को किस प्रकार से सताया जा रहा था, किस प्रकार से इन्हें कहा जा रहा था कि तुम लोग दूसरों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम लालच देते हो, लोभ देते हो, प्रलोभन देते हो और इन लोगों का ब्रेन वॉश करते हो और इसी रीजन से मसीह लोगों को सताया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से लोग आज जाते हैं और चर्चेस के अंदर राम के नाम के नारे लगाते हैं कि भाई जय श्री राम, और फिर यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से ये जो रिपोर्टर भाई है, इसने कहा कि जो राम के आदर्श थे वो कैसे थे। राम ने तो ऐसी शिक्षाएं दी नहीं है कि आज लोग जाकर किस प्रकार से राम के नारे लगाते हैं और फिर एक दूसरे को मारते हैं। राम भी एक अच्छा पुरुष था, वो एक अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा महापुरुष उसे बोल सकते हो, जो हमेशा आदर्श की बात करता था। वो हमेशा अपने भाई के साथ खुश रहने वाला व्यक्ति था। कैसे वो दूसरों को ये सिखा सकता है कि तुम लोग लड़ाई
झगड़ा करो, तुम लोग एक दूसरे को मारो पीटो। बिल्कुल भी राम ने ये नहीं सिखाया होगा, क्योंकि कोई भी धर्म चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं सिखाता कि हम अपने भाई से बैर रखें, अपने लोगों से उनको सताएं, उनको मारे पीटें। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता होगा। लेकिन किस प्रकार से ये जो हिंदू भाई लोग हैं, जिन्हें लगता है कि भाई हमारे अलावा तो हमारे धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता, और हमेशा इनके मुंह से आज बहुत से बाबा लोग हैं जो हमेशा ये बात बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, और ये लोग हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बना रहे हैं, कल कोई पूरा इंडिया कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि इस बात का कोई प्रूफ है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए आया ही नहीं। वो चाहता है कि लोग अपने मन को परिवर्तन करें, पाप से फिरें, बुराई से फिरें, अंधकार के कामों से फिरें, ताकि परमेश्वर उन्हें बचा ले। आज आप लोग जानते हैं कितने जवान भाई, कितनी जवान बहनें पाप में और बुराई में जीवन जी रही थी, और उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि जब कोई गुनाह में पड़ा हुआ है, जब कोई गलत जीवन जी रहा है, जब कोई लड़ाई झगड़ा करके घर पे घुसता है, शराब पीकर घुसता है, कोई किसी को मार पीट कर घुसता है, तो उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कोई तब नहीं बोलता कि भाई तू इस धर्म का है, तू ये क्यों करता है, तू ये कर रहा है, वो करता है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह पर, लोग विश्वास करते हैं, जब बुराई से हटने लग जाते हैं, जब बुराई को छोड़ देते हैं, जब परमेश्वर के मार्गों पे चलना शुरू करते हैं, तब शैतान को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तब लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है कि भाई तूने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। एक बीमार जो 10 साल से अपनी बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि कोई भाई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन जब उसने परमेश्वर को जाना, जब सच्चे ईश्वर को जाना, जब उसने उसे चंगा किया, जब वो उस पर विश्वास करके उसे पीछे चलने लगा, तब लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है कि भाई क्यों, तुमने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जब वो दुख में पड़ा हुआ था, जब वो बीमारी में पड़ा हुआ था, तब उसे किसी ने नहीं पूछा। ऐसा ही होता है जब एक इंसान जब सच्चाई को जान लेता है, जब वो सत्य के मार्ग पे चलने लग जाता है, जब वो बुराई को छोड़कर, अधर्म के कामों को छोड़कर, जब वो सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देता है। बाइबल कहती है दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है ऑलरेडी, और इस अंधकार को दिक्कत होना शुरू हो जाती है कि इस व्यक्ति ने क्यों सच्चाई को जान लिया है, क्यों ये सच्चाई के मार्गों पर चलने लगा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। आज पूरी दुनिया एक ही मार्ग पे चल रही थी, मन मर्जी कर रही थी, अपने मन के मुताबिक ईश्वर को बनाना, उसकी आराधना करना, पूजा करना। लेकिन जो अलग होकर चलते हैं वे अलग मार्ग पे चलते हैं। और यीशु ने कहा सकड़ा है मेरा मार्ग। सकड़ा क्यों है? क्योंकि प्रभु ने कहा जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो संसार तुम्हें सताएगा, झूठे दोष लगाएगा, झूठे आरोप लगाएगा, तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें कहेगा, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। देख लो दोस्तों किस प्रकार से आज जब एक मनुष्य सच्चाई के पीछा करना शुरू कर देता तो किस प्रकार से उसे सताया जाता है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज भी है जो सच्चाई की नज़र से देखते हैं, जो सच को देखते हैं, भले वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन वो सच्चाई को जानते हैं, उन्हें पता है सत्य क्या है। एक समय खुदा इनके जीवन को बदलेगा, इनके मनों को बदलेगा, इनकी विचारधाराओं को बदलेगा। ये सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर देता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। लेकिन किस प्रकार से आज लोग नाश होने की तरह जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, ये जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं किसी भी धर्म का हूँ और मुझे अपने धर्म की चिंता हो रही है, तो मुझसे पहले चिंता करने वाला जिस धर्म का मैं हूँ वो उस धर्म का ईश्वर है, जो अपने धर्म की अपने आप चिंता करेगा, वो बचा लेगा। अगर उसका धर्म नाश हो रहा है तो वो अपने आप बचाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मनुष्य जब एक दूसरे को मार पीट करके, एक दूसरे को सता कर फिर कहते हैं कि हम अपने धर्म के रक्षक हैं, भाई आपसे पहले जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो अपने आप अपने धर्म की रक्षा कर लेगा। आप क्यों चिंता करते हो? आप सिर्फ उसके मार्ग पर चलो, आप उस पर विश्वास करो, उसके सत्य कर्मों पे चलो। आपको जो लगता है कि हाँ मेरे धर्म के अंदर ये अच्छी बात है, आप उसको पकड़ो, उसके पीछे चलो। ज़रूर दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और बता दूँ ये वीडियो किसी भी धर्म या जात को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया, किसी भी व्यक्ति विशेष संगठन को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन इतना ही है कि लोग सत्य को जान सके, सच्चाई उन्हें आज़ाद कर सके। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हें सत्य ही छुड़ा सकता है, सत्य ही तुम्हें आज़ाद कर सकता है। और मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि इन दिनों में लोग बचाए जाएँ, सच्चाई की ओर फिरें, सच्चाई को जान सकें। और यही हमारा परमेश्वर चाहता है कि लोग
परमेश्वर की ओर फिर जाए। समय रहते, समय थोड़ा है दोस्तों, ज़रूर हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विरोध करके नहीं, सताव करके नहीं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करके नहीं, जैसा लोग हमारे साथ करते हैं वैसा नहीं, परंतु प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हुए हम लोगों के मनों को बदलने के लिए प्रार्थना करें कि लोग परमेश्वर को जाने और उनके मन परिवर्तन हो, यीशु मसीह को जाने, उसकी आराधना करें, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसी ने धरती और आकाश को सर्जा है, सब कुछ उसी की रचना है, हम भी उसी के बनाए हुए हैं, ताकि लोग उस परमेश्वर को जान सके और वो परमेश्वर हर एक के जीवनों में आकर इनके जीवनों को बदल सके। ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पहली बार चैनल पे पहुँचे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और पिछले काफ़ी दिनों से चैनल पूरे तरीके से डाउन हो चुका था, रीच डाउन हो रही थी। आपको इतना करना है कि चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सके जितना इस वीडियो की कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपको और मुझे, हम सब को संभाल के रखे। परमेश्वर की सेवकाई ऐसे बढ़ती चली जाए और कोई भी रोकने वाला ना हो। खुदा ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।